चलो जी, अब हम बनाएंगे डीपीपी 22 का क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है डीपीपी 22 में लिखा है a इक्वल टू 3x माइनस 1 2x प्लस 3 x प्लस 2। देख रहे हो, एक सममित अभिहु है तो x का मान बताएं। देखो भैया, 2/2 कोटि का कोई भी वर्ग अभिहु अगर सममित हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका मुख्य विकर्ण साधारण विकर्ण समान होगा। ये मेरा थ्योरी है, हम पढ़ाए हैं कि 2/2 कोटि का कोई भी अभिहु अगर सममित अभिहु होता है तो उसका साधारण विकर्ण का सदस्य समान होता है। तो हाई और हाई बराबर होगा। जब ये सममित है तो x माइनस 1 बराबर 2x प्लस 3 होगा। 2x में से x जाके घटेगा, x आएगा, -1 में 3 आके घटेगा तो -4 होगा। और इस प्रकार से इसका आंसर -4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम सममित अभिहु के मुख्य विकर्ण का सदस्य होता है 0। और कोई जानता है विषम सममित अभिहु का मुख्य विकर्ण का सदस्य 0 होगा, इसलिए 2 का आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि a तथा b समान कोटि के सममित अभिहु है तो ab प्लस ba सममित होता है या ab माइनस ba विषम सममित होता है, तो यहाँ आंसर होगा सममित। 4 नंबर का हो रहा है कि 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ये एक अभिहु है, कौन सा अभिहु है बताना है भैया। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार से लिखा है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ये कौन सा अभिहु है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन द्वारा देखा जाएगा तो ऑप्शन में कह रहा है कि शून्य अभिहु, तो शून्य तो है नहीं। सममित अभिहु, तो सममित अभिहु में हाई या हाई बराबर है, हाई या हाई बराबर है, हाई या हाई बराबर है, तो सममित तो होने ही वाला है, इसलिए इसका आंसर सममित होगा। सममित होगा। कह रहा है कि यदि a इक्वल टू कॉस थीटा, 5 नंबर की बात कर रहे हैं, a इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा दिया है, तो a इंटू ए डैश क्या होगा। a इंटू ए डैश क्या होगा। अरे भैया, a डैश इंटू ए बराबर आई होता है, क्योंकि हाई जो दिया है यह एक प्रकार का लंब अभिहु है। क्यों? क्योंकि आप प्रूफ करोगे, इसका डैश निकाल के ए से ए डैश में गुना करोगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा और यह एक प्रकार का लंब अभिहु हो जाएगा, इसीलिए हम इसे आई बोले हैं, क्योंकि a इंटू ए डैश बराबर आई होने पर ही लंब अभिहु होता है। और हम एग्जाम्पल में ये चीज लिखवाए हैं आपको, तो हमें याद है कि यह लंब अभिहु होता है, इसलिए इसका मान आई के बराबर ही होगा। आप गुना करके चेक भी कर सकते हो, ये दिया है तो ए डैश निकाल के गुना करना, आई आ जाएगा, आसानी से बता दोगे कि आई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होगा। अब आई में 2/2 कोटि है तो I2 बोलना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑप्शन में I2 दिया है तो I2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 कह रहा है कि log 512 टू दी बेस 3, फिर कह रहा है कि log 3 टू दी बेस 4, फिर कहा जा रहा है log 8 टू दी बेस 3, फिर कहा जा रहा है log 9 टू दी बेस 4। ऐसे अब कहा जा रहा है कि इसका मान बताएं क्या होगा। आओ जी, इस सवाल को बनाते हैं आसान तरीका से। इससे इसमें गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, log 512 टू दी बेस 3 गुने log 9 टू दी बेस 4। इससे इसमें गुना कर दो तो आएगा log 8 टू दी बेस 3 गुने log 3 टू दी बेस 4। देखो तो तिरछे हमने गुना कर दिया। अब सेंस लगाओ, 512 है तो ये 8 के पावर 3 में टूटेगा, 3 घूम जाएगा। ये 9 है तो 3 के पावर 2 में टूटेगा, 2 घूम जाएगा। तो इसमें 3 घूम गया, इसमें 2 घूम गया, तो 3 दूना 6 हो गया, तो 6 हो गया। log 8 के पावर 3 में टूटा था, 3 घूम गया, तो बच जाएगा कितना, 8 टू दी बेस 3। यहाँ 3 के पावर 2 में टूटा है, 2 घूम गया था, तो log 3 टू दी बेस 4। फिर से देखिएगा, 512 8 के पावर 3 से आता है, तो 3 घूम गया, तो यहाँ 8 टू दी बेस 3 लिखे हैं।
यहाँ 9 है, 9 3 के पावर 2 से आता है, तो 2 घूम गया तो 3 टू दी बेस 4 लिखे हैं। यहाँ से 2 निकल के आया, यहाँ से 3 निकल के आया, तो 3 दूना 6 हो गया। बाहर कौन सी है? माइनस लॉग 8 टू दी बेस 3 गुने लॉग 3 टू दी बेस 4। ये वाला और ये वाला एक जैसा है, ध्यान से देखिए, देखिए तो ये वाला और ये वाला एक जैसा है, तो 6 गो में से ये गो घट जाएगा तो 5 गो होगा, तो 5 लॉग 8 टू दी बेस 3 इंटू लॉग 3 टू दी बेस 4 हो गया कि नहीं? 6 गो और ए गो घटेगा 5 गो आएगा। अब देखो ये 5 के 5 हो गया, लॉग 8 को लिख सकते हो लॉग 8 बटा लॉग 3 ऐसे लिख सकते हो, लॉग 8 टू दी बेस 3 को लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो लॉग 3 टू दी बेस लॉग 4 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? लॉग 3 कट जाएगा। अब यहाँ बच गया कौन सी भाई? 5 गुने लॉग 8 है, तो लॉग 8 को लिखा जा सकता है, जानते हो कौन सी? 2 के पावर 3 लॉग 2 के पावर 3 अब बटा 4 को लिखा जा सकता है लॉग 2 के पावर 2 ऐसे लिखा जा सकता है। अब भाई 5 साइड में है, अब भाई 3 घूम जाएगा, लॉग 2 बच जाएगा, बटा यही 2 घूम जाएगा, लॉग 2 बच जाएगा, तो लॉग 2 खत्म, 5 15 बटा 2 आंसर, 15 बटा 2 आंसर। तो इस सवाल का आंसर 15 बटा 2 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें लिखा है डेल्टा का मान निकालना है 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ठीक है। और कहा जा रहा है इसमें M23 का मान बताइए। M23 का मतलब समझते हो? माइनर निकालना है, दूसरा रो और तीसरा कलम हटा देना है, तो दूसरा रो है ये है और तीसरा कलम है ये है, हट गया तो 5 3 1 2 बच गया, तो 2 बचे 10 1 3 10 में से 3 गया 7 आंसर आएगा, ठीक है। 7 इसका आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, 8 में लिखा है a इक्वल टू 6 माइनस एक्स 4 3 माइनस एक्स 1 कह रहा है कि एक अव्युत्क्रमणीय अभिहु है तो x का मान बताएं। देखो भाई अगर ये अव्युत्क्रमणीय अभिहु है तो x का मान बताने के लिए इसे 0 के बराबर लेना पड़ेगा, तभी अव्युत्क्रमणीय होता है, ना तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा यदि 0 के बराबर नहीं लेंगे तो। इससे इसमें गुना कराओ 6 माइनस एक्स, इससे इसमें गुना कराओ तो 4 तिहाई इस तरह से लिख देते हैं। देखो तो 6 माइनस एक्स से 1 में गुना तो ही आएगा, 4 से इसमें गुना होगा तो ही आएगा, बराबर में 0। 6 माइनस एक्स उतार लो, -4 से गुना -12, -4 से गुना +4x बराबर में 0। 4x में से एगो x गया 3x, 12 में से 6 गया 6 बराबर के उधर चला गया, x बराबर कितना आ गया 2। यही आपका आंसर होगा 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 का मान पूछ रहा है, तो हर कोई जानता है कि sin x होता है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 का मान बताइए। कौन नहीं जानता है कि इसका मान sin x होता है? भैया इसका मान sin x होता है, फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस cos 2x का मान बताइए। 1 प्लस cos 2x का मान, 1 प्लस cos 2x का मान होगा 2 cos स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x। नेक्स्ट 11 नंबर का है कि tan इनवर्स tan 3π/4 का मान बताइए क्या होगा। देखो भाई 3π/4 का मान है तो tan इनवर्स tan 3π/4 को π-π/4 कर दो, π-π/4 तो भैया आंसर होगा -π/4, क्योंकि पाई माइनस थीटा जो होता है वो दूसरा चतुर्थांश में होता है और दूसरा चतुर्थांश में tan निगेटिव होता है, इसीलिए -π/4 आएगा आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन में कर रहे हैं cos इनवर्स cos 2π/3। देखो भाई 2π/3 का मान होता है 120 डिग्री और cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से 180, 0 से 180 के बीच में 120 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो जब होता है तो इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, 2π/3 ही इसका आंसर होगा, ठीक है।
12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो। सेक इनवर्स tan x का डीसी पूछ रहा है x बराबर 1 पर। सेक इनवर्स tan x का सेक tan इनवर्स x का डीसी पूछा जा रहा है। अगर y बराबर इतना है तो dy बटा dx का मान पूछा जा रहा है x बराबर 1 पर। ठीक है, तो ध्यान देना, पहले इसका डीसी करो। डीसी करने से पहले tan इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलोगे तो ऐसे हो जाएगा, सेक इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। देखो तो क्यों, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है h बटा बी और tan इनवर्स में दिया है p बटा b, क्योंकि इसके बटा में 1 है तो p बटा b है, तो pbh के नियम से जब बदलोगे तो इतना ही आएगा। अब इसमें हई हट जाएगा तो इसका डीसी होगा, तो डीसी होगा तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा और रूट का डीसी 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसमें दो दो कट जाएगा, x के जगह पर 1 रखना है तो 1 रखोगे तो 1 बटा रूट 2 आएगा, 1 बटा रूट 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 रखोगे यहाँ 1 रखोगे तो एगो 2 हो जाएगा, ऊपर 1 है, 1 बटा रूट 2 आ जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आप लोग। 14 कह रहा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स साइन x माइनस में cos x बटा साइन x प्लस में cos x। ठीक है, तो dy बटा dx बाई 2, मतलब डीसी करना है x बाई 2 के सापेक्ष में। ठीक है, पहले तो जो लिखा गया है ऊपर ध्यान देना सब लोग, इसमें cos पहले होता तो एक फॉर्मूला बनता, तो cos पहले करने के लिए माइनस कॉमन होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x होगा। ठीक है, अब हाई जो लिखा है ये फॉर्मूला होता है, हाई बाहर tan इनवर्स हाई होता है tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब बाहर माइनस है तो माइनस लगा लो, अब माइनस का माइनस यहाँ उतर गया, tan हट गया, इसका होता है tan हट गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। अब इसमें माइनस से गुना भी कर दोगे तो माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा। अब अगर हम कहें कि y का मान है, इसका डीसी x बाई 2 के सापेक्ष में करो, तो भैया इसका डीसी आएगा कितना 1, क्योंकि पाई बाई 4 का डीसी 0 और x का डीसी 1। x बाई 2 के सापेक्ष में करना है, देखो x बाई 2 के सापेक्ष में करना है तो x बाई 2 का डीसी आता है 1 बाई 2। अब 1 में 1 बाई 2 से भाग दोगे तो ये पलट के 2 हो जाएगा और इस प्रकार से आपका आंसर इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसका आंसर 2 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 कह रहा है कि x इक्वल टू रूट अंडर 2 सेक इनवर्स t y इक्वल टू रूट अंडर 2 कॉसेक इनवर्स t। अरे भैया इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, माइनस वाई बटा एक्स आंसर आता है, ये आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, उसको गुना करके तब डीसी किया जाता है, आंसर आ जाता है। और 5.7 का 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन प्राचलिक फॉर्म वाला, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। x बराबर लिखा है टी स्क्वायर और y बराबर लिखा है टी क्यू, कहा जा रहा है कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालिए। वाह भाई, ध्यान देना थोड़ा सा, ऊपर वाले का डीसी हो जाएगा 2t और नीचे वाला का डीसी हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब dy बटा dx निकालोगे
तो इसमें इससे भाग दोगे इस तरह से, देख रहे हो, भाग दोगे। तो 3t² में 2t से भाग दोगे तो एगो टी से एगो टी कट जाएगा, 3t/2 आएगा। इसमें हाई वाला जो है dx/dt का मान है, हाई वाला जो है ये dy/dt का मान है, ये dy/dx का ही मान निकला है। आपको dy/dx का एक बार और डीसी करना है। अब मतलब इसका एक बार और डीसी करो d²y/dx² के लिए। अब 3t/2 का डीसी होगा x के सापेक्ष में, तब पहले तो 3/2 हो गया, अब फिर t का डीसी dt/dx हो गया। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि 3t/2 का डीसी करोगे तो 3/2 साइड हो जाएगा, t का डीसी dt/dx होगा। अब देखो dx/dt का मान 2t है, तो यहाँ से dt ऊपर कर दोगे, dx नीचे कर दोगे, तो dt/dx का मान मिल जाएगा, इसके बटा में 1 है, पलट के 1/2t। अब dt/dx का मान यहाँ रख सकते हो 1/2t, तो हो जाएगा 3/2 गुने 1/2t। अब ये क्या हो गया, 3 से 1 में गुना 3 है, 2 दूनी 4t, ये आपका आंसर हो जाएगा 3/4t, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो थोड़ा सा फास्ट कलम चलाना पड़ेगा सोल्यूशन करके लिखने के लिए। ठीक है, 20 गो क्वेश्चन में कम से कम 3, 4, 5 गो क्वेश्चन तो ऐसा मिल ही जाता है जिसके लिए आपको कलम चलाना पड़े, बाकी सब तो ऐसा ही याद रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 क्या कह रहा है भैया, y/2x का ढाल बताएं। गजब वाला भाई, डीसी कर दो, y/2x का ढाल 2 होगा, ये कौन बड़ी बात है। y/2x का ढाल पूछा जा रहा है, तो कौन सी होगा, 2 होगा। आगे कह रहा है कि x अक्ष के समानांतर रेखा का ढाल क्या होगा, 0 होगा। x अक्ष के समानांतर रेखा के ढाल, x अक्ष के समानांतर रेखा के ढाल 0 होगा, फार्मूला है। 19 नंबर कह रहा है tan इनवर्स -1 का मान -π/4 होगा। 20 नंबर कह रहा है कि tan 3π/2 प्लस थीटा। देखो 3π/2 प्लस थीटा पड़ता है चौथा चतुर्थांश में, और चौथा में tan निगेटिव होता है, π/2 पर चेंज हो जाता है, तो tan cot में बदल जाएगा और -cot थीटा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डीपीपी खत्म हुआ। नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करें।